अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या यह महज एक हमला था या अमन मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले दिया गया एक सख्त पैगाम? यूक्रेन के एक खामोश रास्ते पर चलने वाली बस जिसमें मेहनत कश सवार थे, अचानक आसमान से आने वाली एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नाजरीन, यूक्रेन के जनूब मशरकी इलाके डनपीर में इतवार के रोज पेश आने वाला वाकया उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बन गया जब एक ड्रोन हमले में कारकुनों को ले जाने वाली बस निशाना बनी। मुकामी हुकाम के मुताबिक इस वाकये में कम अज कम 12 अफराद जान की बाजी हार गए। ये बस एक सनती रास्ते पर सफर कर रही थी और पुलिस के मुताबिक ये इलाका महाज़े जंग से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। यूक्रेनी हुकाम ने इस हमले को इंतहाई संजीदा वाक़या करार दिया, खास तौर पर इसलिए कि बस में सवार अफराद तवानाई के शोबे से वाबस्ता थे। फर्स्ट डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म डेनिस उनके मुताबिक इस कार्रवाई को एक सोचा समझा हदफ बनाकर हमला किया गया। उनके बयान के मुताबिक मुतासा अफराद का ताल्लुक तवानाई से जुड़े हुए कामों से था, जो पहले ही मुल्क में जारी बहरान के बायस दबाव में है। यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमन मुज़ाकरात के नए दौर का ऐलान किया। इन मुज़ाकरात में रूस, यूक्रेन और अमरीका के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्को थी और उनका मकसद जंग के खात्मे के लिए एक अमरीकी प्लान पर बातचीत करना थी। ताहम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ये मुज़ाकरात इतवार को अबुधाबी में शुरू ना हो सके। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये बातचीत अब बुध और जुमेरात को होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संजीदा और बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अगरचे उन्होंने ताखीर की वजह बयान नहीं की, लेकिन ना रूसी हुकाम और ना ही अमरीकी हुकाम नई तारीखों की तस्दीक की। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने सफारती माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया। उधर ज़मीनी हकायक ये बताते हैं कि मुज़ाकराती अमल के बावजूद हमले जारी हैं। रूस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जंगी दबाव में कमी के आसार वाज़ह नहीं। इतवार की सुबह इस रीजन में एक और ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हुए। इस वाक़े की तस्दीक इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह अलेक्जेंडर ने की। नाजरीन, सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ों को उबारा गया। इस रोज़ यूक्रेन के जनूबी इलाके ज़ापोरिज़िया में एक ड्रोन ने एक और हॉस्पिटल को निशान बनाया। इस हमले में कम अज़ कम 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल थीं। अब इसकी वजह से जो तिब्बी मुआयने के लिए वहां मौजूद अमला था, ये वाकया इस बात की भी निशानदेही करता है कि शहरी मुकामात भी इस तनाज़े से महफूज नहीं रहे। दूसरी जानिब क्रेमलिन का कहना है कि उसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया। रूसी बयान के मुताबिक यह मुआहिदा जुम्मे से इतवार तक मौसर रहा। यूक्रेन ने भी कहा था कि वो इस मुआहिदे की पासदारी करेगा और तवानाई के ढांचे को निशाना नहीं बनाएगा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक उनकी तवक्को थी कि यह मोतली आइंदा जुम्मे तक जारी रहेगी। हालिया दिनों में दोनों ममालिक की जानिब से तवानाई के बड़े मराकज़ पर हमलों की इतलात सामने नहीं आई, जिसे कुछ मुबस्सरीन इससे महदूद मुआहिदे का असर करार दे रहे हैं। ताहम सदर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर लॉजिस्टिक मराकज़ पर हमले किए। उन्होंने यह भी बताया कि महाज के दूसरी जानिब वाकया 2 शहरों में बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। ताहम उन्होंने बराह रास्त ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया। रूस ने तवानाई से मुतल्लिक जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। इस मोहतात अंदाज़े बयान को सफारती हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम वाकयात के साथ साथ यूक्रेन को शदीद सर्द मौसम का भी सामना है। इतवार के रोज दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा, जबकि पीर को दारुल हुकूमत कैफ में दर्जा हरारत -20 से भी नीचे जाने की पेशगोई की गई। इस सर्दी ने आम शहरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुल्की बिजली के निज़ाम पर दबाव के बायस यूक्रेन की ग्रिड ऑपरेटर कंपनी उन्होंने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में मनसूबा बंद बिजली की बंदिश जारी रहेगी। इस फैसले का मकसद निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बैठने से बचाना है, मगर इसके नतीजे में शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कारकुनों की बस पर होने वाला हमला महज एक फौजी वाकया नहीं, बल्कि इसे मौजूदा जंगी और सफारती हालात के तनाजुर में देखा जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जो एतमाद के माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन, बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन के मुताबिक
ये जंग अब सिर्फ महाजों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात मईशत, तवानाई, सेहत और रोजमर्रा जिंदगी तक फैल चुके हैं। बस पर हमला, अस्पताल को निशाना बनाना और सर्दी में बिजली की बंदिश जैसे अवामिल इस तनाज़े की पेचीदगी को वाज़ह करते हैं। यह भी हकीकत है कि जंग के दौरान हर फरीक अपनी पोजीशन मजबूत रखने की कोशिश करता है, चाहे वह मैदान जंग हो या मुज़ाकरात की मेज़। इसीलिए अमन की बातचीत के साथ साथ दबाव की हिकमत अमली भी जारी रहती है। यूक्रेन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर करना एक सियासी पैगाम है, जबकि ज़मीनी सूरत हाल इस अमल को चैलेंज कर रही है। आने वाले दिनों में होने वाले मुज़ाकरात इस बात का तयन करेंगे कि आया फरीकैन किसी मुश्तरका नुक्ते तक पहुंच सकते हैं या नहीं। ताहम हालिया वाक़यात यह ज़ाहिर करते हैं कि रास्ता आसान नहीं। एतमाद की कमी, जारी हमले और इंसानी नुकसानात इस अमल को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। यूक्रेन की अवाम इस वक्त न सिर्फ जंग बल्कि शदीद मौसम और बुनियादी सहूलियात की किल्लत का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में हर नया वाक़या एक नया सवाल खड़ा करता है कि अमन कब और कैसे मुमकिन होगा। यह सूरत हाल आलमी बरादरी के लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि इस तनाज़े के असरात सरहदों से बाहर भी महसूस किए जा रहे हैं। तवानाई की मंडियों से लेकर सफारती ताल्लुकात तक हर सतह पर इस जंग के असरात मौजूद हैं। कारकुनों की बस पर हमला एक अलामत बन चुका है। इस हकीकत की जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर आम लोग होते हैं, वो लोग जो रोजगार के लिए निकलते हैं, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं या सर्दी से बचने के लिए बिजली पर इन्हिसार करते हैं। जब तक फरीकैन किसी पायदार हल पर नहीं पहुंचते, ऐसे वाकयात आलमी ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। सवाल यह नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, बल्कि यह कि क्या इन मुज़ाकरात के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी बदलेंगे या नहीं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गैर जानिबदार, तफसीली और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।